नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में। देश गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र में लोगों का महत्व क्या होता है, इसके बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी ही। साथ ही साथ आप इस खास कवि सम्मेलन से, क्योंकि नज़ारा आप देखिए, नज़ारा दिख रहा है आपको, इस खास कवि सम्मेलन से आप राष्ट्र से, देश प्रेम से ओतप्रोत इतनी कविताएं सुनने वाले हैं और आपके दिल में ये कविताएं पहुंचेंगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में ही गारंटी लेता हूं। तो आप बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ और हमारे इस मंच के माध्यम से देश प्रेम की भावना को जगाइए। और आज इस मंच से बाल कवि को सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे राघव तिवारी जी, जो प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे देश की गाथा। विंध्य के कवि संदीप द्विवेदी द्वारा रचित ये शानदार कविता का आनंद लीजिए आप। नमस्कार, सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं राघव मोहन तिवारी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे देश की गाथा, हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। हमारे घर के सिराने कोई भूखा नहीं सोया, हमारी संस्कृतियों ने सदा ही पुष्प ये बोया। भले रह जाएं हम प्यासे, भले रह जाएं हम प्यासे, पर साधु की प्यास मानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, विरासत की निशानी है। घिरे हुए अज्ञान के तम से विश्व में ज्ञान लाया है, वेद का वृक्ष भारत की धरा ने ही उगाया है। यहाँ चारों ओर गूंजती वेदवाणी है, यहाँ चारों ओर गूंजती वेदवाणी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा, यहाँ वचनों की रक्षा में सब कोई कुछ त्याग जाता है, प्रेम का मान इतना कि विदुर का घर सुहाता है। यहाँ बुद्ध के तपने, यहाँ बुद्ध के तपने, बुद्धि में ज्योति शानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। यहाँ का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है, यहाँ की शौर्य गाथा से शौर्य को मान मिलता है। शिवाजी भी यहीं के थे, शिवाजी भी यहीं के थे, यही राणा की धानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है। बड़े योगी तपी ध्यानी इसी मिट्टी में उतरे हैं, इसी मिट्टी में दर्शन के अनेकों प्रश्न उभरे हैं। यहाँ हर विधा बसती है, ये सबकी राजधानी है, नहीं ये चंद पन्नों की लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। धन्यवाद। तालियां बजानी चाहिए विंध्य के कवि संदीप द्विवेदी जी के लिए, जोरदार तालियां। और संदीप जी, आपकी कविता बहुत सुंदर है, आपको भी ये कार्यक्रम हम भेज रहे हैं। ये कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपकी कविता ने जो उद्घाटित किया है, मुझे लगता है कि अब यहाँ का पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठंड कुछ ज़्यादा असर नहीं कर पाएगी। प्रथमेश जी की ओर अब हम रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझसे ज्ञान, उम्र व अनुभव में बड़े सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रथमेश सक्सेना सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज जो मैं कविता आपको सुनाने वाला हूं उसका शीर्षक है मैं उस हिंदुस्तान से आता हूं। इसमें मैंने हमारा जो देश है उसको एक कविता में बांधने का एक छोटा सा प्रयास करा है। लिखा रसखान ने जिसको, लिखा रसखान ने जिसको कृष्ण धरा जो कहलाती है, लिखा रसखान ने जिसको कृष्ण धरा जो कहलाती है, सुना है यहाँ ईद की खीर कोई राधा रानी पकाती है। लिखा रसखान ने जिसको कृष्ण धरा जो कहलाती है, सुना है यहाँ ईद की खीर कोई राधा रानी पकाती है। दीपों से सजती अयोध्या जब, दीपों से सजती अयोध्या जब, दूर कहीं अमृतसर स्वर्णिम जगमगाता है, लंगर खाकर गौतम जहाँ चर्च की सुराही से अपनी प्यास बुझाता है। खाकी जहाँ मजहब की गरिमा बढ़ाती, खाकी जहाँ मजहब की गरिमा बढ़ाती, उस गौरव भूमि के गीत गाता हूँ, तीन रंगों में रंग जाता है जो, मैं उस हिंदुस्तान से आता हूँ, मैं उस हिंदुस्तान से आता हूँ। कश्मीरी चादर ओढ़ता जो, कश्मीरी चादर
ओढ़ता जो गुजरात से अरुणाचल तक भुजा फैलाता है। कश्मीरी चादर ओढ़ता जो गुजरात से अरुणाचल तक भुजा फैलाता है। अभिमान है जो विश्व पटल का और इंद्र का जो आशीर्वाद पाता है। हिंद महासागर जिसके दक्षिण में, हिंद महासागर जिसके दक्षिण में हिमालय का जो ताज सजाता है। कल कल बहती गंगा जहां और भगवा जिसका वर्चस्व बताता है। प्रमाण है जो व्यापकता का, प्रमाण है जो व्यापकता का। मैं गजलें उसकी गुनगुनाता हूँ। 3 रंगों में रंग जाता है जो। मैं उस हिंदुस्तान से आता हूँ, मैं उस हिंदुस्तान से आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रथमेश की कविता सुनने के बाद जो युवा हैं, जो हमारे दर्शक अभी इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो ये भी समझ रहे होंगे कि आज के युवा में कितना कुछ छिपा हुआ है अपने देश के लिए। अंकित आचार्य जी अब आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मैं आपका परिचय पूर्व में दे चुका हूं। अंकित आचार्य जी, भारत की मिट्टी क्या कहती है और भारत की मिट्टी ने कितने महापुरुषों को गढ़ा है, ये बताएंगे आपको अंकित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर्वप्रथम तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बीएस न्यूज़ की पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो ऐसे आयोजन करते हैं और ये पूरे देश का उत्सव है जिसको हम सभी साथ मिलकर मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी पंक्तियां रखूंगा। 4 लाइन है कि गर सलीके से मांगो तो हाजिर जान है, गर सलीके से मांगो तो हाजिर जान है। हमने ताकतों के डर से सलामी नहीं की। गर सलीके से मांगो तो हाजिर जान है। हमने ताकतों के डर से सलामी नहीं की। और 2 में अगर एक को चुनना हो तो उसूल याद हैं उनके। 2 में अगर एक को चुनना हो तो उसूल याद हैं उनके, जिन्होंने मौत को चुना पर गुलामी नहीं की। बहुत शुक्रिया। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता को रखूंगा। अलग खुशबू है इस मिट्टी की, मेरी जान है मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान है मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान है मिट्टी। इसी पर घर बनाया है, इसी का घर बनाया है। इसी पर घर बनाया है, इसी का घर बनाया है। जहाँ सर सजदा करता है यहीं वो दर बनाया है। जहाँ सर सजदा करता है यहीं वो दर बनाया है। हरे वृक्षों की छाया है, आनंद भाई, हरे वृक्षों की छाया है, नदी की धार ये मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान ये मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान ये मिट्टी। इसी पर चलना सीखा है, इसी पर चलना सीखा है, इसी से गलना सीखा है। तपिस सूरज में होकर शक्ति से ढलना भी सीखा है। कभी तेरा कभी मेरा, चूंकि हम सब पंच तत्वों से बने हुए हैं। कभी तेरा कभी मेरा, बनी आकार ये मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान ये मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान ये। और देखिए, इस भारत भूमि ने हमें बहुत सारे वीर योद्धा दिए और इसमें हम जिनको मानते हैं, चूंकि मैं भगवान राम को बहुत मानता हूं, तो मैंने लिखा कि यहाँ पर राम भी आए, यहाँ पर श्याम भी आए। यहाँ पर राम भी आए, यहाँ पर श्याम भी आए। कभी खेले वो मिट्टी को, कभी मिट्टी को वो खाए। कभी खेले वो मिट्टी पर, कभी मिट्टी को वो खाए। कि जो खुद ही धाम है, उस ईस की भी धाम ये मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान ये मिट्टी। और सर, मैं इस कविता की आखिरी पंक्तियां रखूंगा आपके सामने, और जो हर देशभक्त की इच्छा होती है कि ऐसा कभी उसके जीवन में दिन आए। और तमन्ना आखिरी दिल की, शायद आपकी तमन्ना भी है, मेरी तमन्ना भी है। बहुत नसीब वाले होते हैं उन्हें ये जो पंक्तियां नसीब होती हैं कि तमन्ना आखिरी दिल की, समय जब आखिरी आए।
लिपट जाऊं तिरंगे में तिलक मिट्टी से हो जाए, लिपट जाऊं तिरंगे में तिलक मिट्टी से हो जाए, समा जाऊं मैं मिट्टी में, समा जाऊं मैं मिट्टी में, मुझे मिल जाए मिट्टी, मेरा स्वाभिमान है सम्मान है अभिमान ये मिट्टी, मेरा स्वाभिमान है सम्मान है अभिमान ये मिट्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खूब मैं कहूँगा, और इतनी सुंदर रचना। और देखिए यही कवियों की खासियत होती है कि वो वीर रस की कविता कह रहे थे और इधर हमारे अंदर पता नहीं कौन सा संचार हो रहा था, और मुझे तो मतलब बहुत मैं भावुक भी हो गया सुनकर ये कविता, जिस तरह से आपने लिखा। यही कवि की पहचान होती है और कवि की ताकत होती है। वो राष्ट्र के लिए अगर ओज जगाता है तो इसी तरह से जगाता है। जो दिनकर दादा में वो ओजस्वी कविता लिखने की शक्ति थी, माखनलाल दादा में थी, वो कहीं ना कहीं आप लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बहुत पूजनीय हैं, बहुत पूजनीय हैं, बहुत अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने रोजाना के कार्य से इतर कविता के लिए आप लोग समय निकाल पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा एक बार अपने लिए जरूर आप लोग ताली बजाइए। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अब गुस्ताखी माफ हो, क्योंकि अगले जो हमारे कवि हैं उनका नाम है गुस्ताख आनंद। तो बड़ा चिर परिचित तो आपका नाम है गुस्ताख आनंद, और मैंने बताया भी कि पुलिस विभाग में आप सेवा दे रहे हैं। तो ये एक सडनली क्वेश्चन होता है कि पुलिस विभाग में सेवा और फिर राष्ट्र के लिए समय निकालना, राष्ट्र के बारे में सोचना, तो ये कहीं ना कहीं कविता से पहले हम थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू भी कर लें, तो ये बड़ा एक डिफिकल्टी होती है कुछ। पुलिस भी एक राष्ट्र सेवा है और कविता के माध्यम से भी हम वही काम कर रहे हैं। और मैं समझ गया, राष्ट्र कवि आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सर अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए अब गुस्ताख जी को ही माइक देते हैं और गुस्ताख जी आपके सामने अपनी सुंदर रचना प्रस्तुत करेंगे। सबरस इनको बहुत पसंद है, लेकिन आज ये जनता को, दर्शकों को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। व्यंग्य से जागरूकता किस प्रकार से ये देंगे। अब हम माइक देते हैं गुस्ताख जी को और सुनते हैं इनकी शानदार कविताओं का, गद्य पद्य का मिला जुला संगम। गुस्ताख जी। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कुछ 2-3 मुक्तकों से कुछ कटाक्ष हैं और इस गणतंत्र के अवसर पर लोगों को जगाने का प्रयास करूंगा, और एक छोटी सी रचना है देश को समर्पित, वो आपके सामने रखूंगा। देखिएगा, मंच ध्यान दे। युवाओं के लिए 4 लाइनें हैं। देखिएगा कि हिम्मत न ढले बस ये दिन ही ढलना चाहिए, हिम्मत न ढले बस ये दिन ही ढलना चाहिए, मायूसी जब दिखे वहीं कुचलना चाहिए, मायूसी जब दिखे वहीं कुचलना चाहिए। कहता नहीं कि इश्क से तौबा करो मगर, कहता नहीं कि इश्क से तौबा करो मगर, ये उम्र है वही जहां संभलना चाहिए, ये उम्र है वही जहां संभलना चाहिए। 4 पंक्तियां पड़ोसी मुल्क को समर्पित। देखिएगा कि इस बात में तो हम भी देंगे साथ आपका, भले ही दिल में आपके जहर हो सांप का, इस बात में तो हम भी देंगे साथ आपका, भले ही दिल में आपके जहर हो सांप का, और आपके सिवा ये हक किसी को भी नहीं, जो ये कहे कि चांद है हमारे बाप का, जो ये कहे कि चांद है हमारे बाप का। देश के लोगों के लिए 4 लाइन समर्पित। छिप छिप के बच्चे जब हैं अपने घर से निकलते, मानो कि बंद पिंजरों से हैं पंछी निकलते, धर्मों की मत सिखाओ इन्हें तुम सियासतें, धर्मों की मत सिखाओ इन्हें तुम सियासतें, बारूद बोने से है थोड़ी आम निकलते, बारूद बोने से है थोड़ी आम निकलते। और इस गणतंत्र पर्व पर वोटर्स के लिए 4 लाइन समर्पित। देखिएगा कि वोट न देने की ये तो बात नहीं है, जो बीत चुकी ये तो वही रात नहीं है, वोट न देने की ये तो बात नहीं है,
जो बीत चुकी ये तो वही रात नहीं है। वो ईवीएम के पास आके सोचने लगा, वो ईवीएम के पास आके सोचने लगा, रात को किसने पिलाई याद नहीं है, रात को किसने पिलाई याद नहीं है। वर्दीधारियों के लिए 4 लाइन समर्पित है, देखिएगा। बातों को घुमाने की मुझको आदत नहीं, तिरंगे से बढ़ के कोई वजाहत नहीं, और इश्क से बढ़ के है मुल्क मेरे लिए, इश्क से बढ़ के है मुल्क मेरे लिए, हुस्न पे मरना कोई शहादत नहीं, हुस्न पे मरना कोई शहादत नहीं। बहुत शुक्रिया। मेरी कविता से कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं, देश को समर्पित है, देखिएगा कि गौर फरमाइएगा। हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं। हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं। पर देखो तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है, पर देखो तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है। बस दिन विशेष पे ही जय जय भारत कहते हैं, बस दिन विशेष पे ही सब जय जय भारत कहते हैं। और देश के दुश्मन थर 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 कांपे हैं, जब वीर हमारे सरहद पे कमर को कसते हैं। अरे कोई सिपाही अपने अरमानों को ठंडा करता है, तब जाके तेरे मेरे घर में दीप ये जलते हैं। और शीश चढ़ा के भारत माता के ही चरणों में, अरे शीश चढ़ा के भारत माता के ही चरणों में, वीर हमारे रोज नया इतिहास ही गढ़ते हैं, वीर हमारे इतिहास नया सा रोज ही गढ़ते हैं। किसी हुस्न के पीछे पागल हो जाने वाले, किसी हुस्न के पीछे पागल हो जाने वाले, देख जरा कैसे वीरों के जनाजे सजते हैं, देख जरा कैसे वीरों के जनाजे सजते हैं। कुछ कटाक्ष देखिएगा कि मैंने माना मान बढ़ाओगे तिरंगे का, पर सोचो क्यों अगले दिन ये सड़कों पे रहते हैं, पर सोचो क्यों अगले दिन ये सड़कों पे रहते हैं। और हमारे समय में 2 लड्डू मिलते थे हमें 15 अगस्त 26 जनवरी पे। भाई आप लोग सब समझते हैं कि 2 लड्डू की खुशियों को वो क्या समझेंगे, 2 लड्डू की खुशियों को वो कैसे समझेंगे, जो पार्टी में बस पिज्जा बर्गर चरते हैं। और भूल स्वामी को भूल भगत को भूले हैं इतिहास, भूल स्वामी को भूल भगत को भूले हैं इतिहास। क्यों युवा हमारे नशे की सूली चढ़ते हैं, और भूल प्रथा को जय जय हिंद तो अब तो सबके सब, भूल प्रथा को जय जय हिंद तो अब तो सबके सब, हाय हेलो हाउ आर यू की माला जपते हैं। हर रंग रूप के इस धरती पे झरने बहते हैं, पावन सी इस माटी को हम भारत कहते हैं। पर देखो तुमने अपनी हालत कैसी कर ली है, बस दिन विशेष पे ही जय जय भारत कहते हैं, बस दिन विशेष पे ही जय जय भारत कहते हैं। धन्यवाद। चलिए ये मैंने जो मतलब इंट्रोडक्शन दिया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। दिन विशेष पर ही क्या हम राष्ट्रभक्ति जगा रहे हैं, कॉलर ट्यून लगा ली, वॉलपेपर लगा लिया और अपने सभी दोस्तों को संदेश भेज दिया। और एक अच्छी चीज़ चली आजकल, वो सोशल मीडिया भी बड़ा साथ दे देता है। तो वो क्या होता है, तिरंगे से आपकी चित्र भी आ जाता है। तो ऐसा है तो फिर सोचिए जरा और खुद की भूमिका को भी समझने की कोशिश कीजिए एक नागरिक के भांति भी, कि आप क्या अपनी राष्ट्रभक्ति को केवल 2 तिथियों के लिए समर्पित कर रखें कि साहब 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, हम भी चढ़ा लेंगे कुर्ता और बढ़िया एकदम तैयार हो जाएंगे, 2-4 फोटो खिंचवा लेंगे और डाल देंगे स्टेटस में और अपनी ड्यूटी पूरी कर लेंगे। अब डॉक्टर मीनाक्षी दुबे जी को प्रस्तुत करेंगे। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि आप हिंदी की विषय विशेषज्ञ हैं और कविता आपका शौक है, कविता आप शौक से लिखती हैं, लेकिन आज आप राष्ट्र विरोधी तत्वों पर थोड़ी सी आपकी कुछ ज़्यादा नाराज़गी है। थोड़ी नाराज़गी नहीं है, कुछ ज़्यादा है। तो राष्ट्रवाद को समझिए और राष्ट्र विरोधी तत्व कौन होते हैं वो भी समझिए मीनाक्षी जी की इस कविता में। सर्वप्रथम हमारे देश के सभी देशवासियों को गणतंत्र के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो बिना किसी भूमिका के अपनी पंक्तियां आपके समक्ष रख रही हूँ। ये देश अमर है और सदा, ये देश अमर है और सदा, अमरत्व यहीं पर पाओगे। इन राष्ट्र विरोधी बातों से तुम ही सोचो क्या पाओगे। यह विचारणीय प्रश्न है, खुद सोचने वाला। ये देश अमर है और सदा, अमरत्व यहीं पर पाओगे। इन राष्ट्र विरोधी बातों से खुद ही सोचो क्या पाओगे। और सर्जिकल स्ट्राइक को याद कीजिए, तब कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि वह शौर्य दिखाता चलता है, तुम लाशें ही गिनते रहते। वह शौर्य दिखाता चलता है, तुम लाशें ही गिनते रहते। वह धैर्य धरा सा धरता है, तुम आग उगलते ही रहते। वह धैर्य धरा सा धरता है, तुम आग उगलते ही रहते। जो मातृभूमि पर हो शहीद, जो मातृभूमि पर हो शहीद, क्या चोट उसे पहुंचाओगे। इन राष्ट्र विरोधी बातों से तुम ही सोचो क्या पाओगे। कश्मीर तो कोई गैर नहीं, ये भारत का ही हिस्सा है। कश्मीर तो कोई गैर नहीं, ये भारत का ही हिस्सा है। नापाक इरादों को रखना दुश्मन का प्रतिदिन किस्सा है। आपस में ही नित लड़ भिड़ कर, आपस में ही नित लड़ भिड़ कर, कश्मीर भी खोते जाओगे। इन राष्ट्र विरोधी बातों से खुद ही सोचो क्या पाओगे। और अगली पंक्तियां कि जब राष्ट्र नीति पर राजनीति कुंडली मार बैठी जाती, जब राष्ट्र नीति पर राजनीति कुंडली मार बैठी जाती, तब भारत माँ की आंखों से है रक्त धार बहती जाती। तब भारत माँ की आंखों से है रक्त धार बहती जाती। माँ का सीना छलनी करके, माँ का सीना छलनी करके, क्या मुंह दिखलाने जाओगे। इन राष्ट्र विरोधी बातों से तुम ही सोचो क्या पाओगे। और समझने वाली बात क्या है कि गर समझ सको तो बस इतना, सत्ता तो आनी जानी है। गर समझ सको तो बस इतना, सत्ता तो आनी जानी है। भारत के स्वर्ण पटल पर लेकिन लिखनी नई कहानी है। भारत के स्वर्ण पटल पर लेकिन लिखनी नई कहानी है। गर यूं गद्दार बनोगे तो, गर यूं गद्दार बनोगे तो इतिहास में कोसे जाओगे। गर यूं गद्दार बनोगे तो इतिहास में कोसे जाओगे। इन राष्ट्र विरोधी बातों से तुम ही सोचो क्या पाओगे। और अंतिम बंद सुनिएगा, गर करना है तो प्रण कर लो, गर करना है तो प्रण कर लो, दुश्मन को ना तुम छोड़ोगे। गर करना है तो प्रण कर लो, दुश्मन को ना तुम छोड़ोगे। सत्ता की रंगी गलियों में नंगे न कभी तुम दौड़ोगे। सत्ता की रंगी गलियों में नंगे न कभी तुम दौड़ोगे। हो राष्ट्र धर्म सबसे ऊंचा, हो राष्ट्र धर्म सबसे ऊंचा, इस पर ना घात लगाओगे। इन राष्ट्र विरोधी बातों से तुम ही सोचो क्या पाओगे। तुम ही सोचो क्या पाओगे। ये देश अमर है और सदा अमरत्व यहीं पर पाओगे। इन राष्ट्र विरोधी बातों से तुम ही सोचो क्या पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमें भी समझना होगा कि देश में राष्ट्र विरोधी तत्व कौन है।
देश इतना बड़ा है जो आपके धर्म, आपके जाति, आपके वर्ण, किसी भी चीज़ से बहुत बढ़कर होता है। इसलिए जब देश का नाम आए तो एक हो जाइए, देश के नाम पर एक हो जाइए। इससे अच्छी छत्र छाया मिलेगी ही नहीं, लिख के ले लीजिए, इससे अच्छी छत्र छाया नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि जब हम बात हमारे देश की करते हैं तो हम सब एकजुट हो जाते हैं, हमारा उत्साह भी बढ़ जाता है। और यही बात लिए, इन्हीं तमाम किस्सों को लिए, उन कहानियों को लिए, कविताओं को लिए, भावनाओं को लिए आधारित था ये हमारा कार्यक्रम। 26 जनवरी और 15 अगस्त को सिर्फ एक तिथि या नेशनल हॉलीडे, मेरे शब्द थोड़े से कड़े हैं, नेशनल हॉलीडे मत समझिए, ये छुट्टी का दिन नहीं है। ये इस बात का दिन है, आपको जानने का दिन है कि आप आज़ाद भारत में रह रहे हैं, एक संवैधानिक देश में रह रहे हैं, और अपनी बात को अगर वो सही है तो डंके की चोट पे कह सकते हैं। संविधान आपको इस बात की ताकत देता है। तो हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और गणतंत्र के ये जो हम 75 साल पूरे कर चुके हैं, तो इसी गर्व पर आधारित था हमारा ये कार्यक्रम। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।